दोस्तों अभी आए हुए हम बहुत ही अनोखे जगह और बहुत ऐसे कुछ नज़ारों को दिखाने के लिए जो कुछ अलग और कुछ अजब है। अभी जैसे आए हुए हम बैल चराने के लिए, जैसे कि गाय बरद होता है उसी को चराने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भी सावन सीजन आने वाला है और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे खाली जगह हैं और अभी बारिश के कारण से बहुत सारे घास फूस जो निकल चुके हैं उनको चराने के लिए आए हुए हैं। इस मोमेंट को देख के और इस चारों तरफ का वातावरण को देख के मैं आज हुआ कि 2020 का वो समय था जिसमें हम 10 पास आउट हुए थे। उस समय घर में बेरोजगार के रूप में मतलब कुछ भी ना करके बस इधर उधर घूमना होता था। उस समय हमारे घर वाले भेज देते थे कि जाओ कुछ अलग करके आओ, और फिर से वही सिचुएशन आ गया कि देखो बैल चलाने आए हुए। लेकिन बैल चलाने आए हुए ये बात तो सही है, लेकिन इससे में बहुत कुछ समझ में आता है। सबसे फर्स्ट बात, अभी हम कुछ देर पहले बैठे हुए थे उस पेड़ के पास, वहीं पे कुछ लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठने का फ़ायदा यही हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बूढ़ बुजुर्ग आदमी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास में बैठ उठ के मतलब बहुत पुरानी बातें पता चलती है। और अगर आप किसी अन्य लोगों के साथ में कुछ बूढ़े बुजुर्ग के साथ में बैठते हैं ना, तो पुरानी बातें साथ में कुछ ऐसे अजब गजब बातें आपको पता चलेगा जो आज तक आपको पता नहीं था। और वो सब भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है, कर रख के आप बड़े हो जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो सब जानकारी बहुत समझ में ज़रूरी है। और ये सब जो जानकारी है ना, ये आपको कोई किताब या फिर कोई कॉपी में लिखा हुआ अगर नहीं मिल जाएगा, और ना ही आपको पढ़ाया मिल जाएगा जिनके कारण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनके लिए एक ही पर्पस है कि अगर कोई बूढ़ बुजुर्ग आदमी है ना, उनके पास में बैठ के 2-4 वक्त या 2-4 मिनट उनके साथ में बैठ के बातें कीजिए, गप्पे कीजिए, जिनके कारण से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये जो मोमेंट है बैल चलाना, गाय चलाना, इनसे कुछ सीख मिलती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर कोई बोलता है कि गंवार है। आपको पता होगा कि एक बंदा ने वो PSC निकाल दिया, बैल गधा उधा चरा उड़ा के। आज उसी मोमेंट में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि बैल चरा के या गाय चरा के कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अगर मेहनत और लगन हो ना तो बहुत कुछ उखाड़ सकता है। जैसे कि अभी हम दूधू को बैल उखाड़ रहे हैं और साथ में इस नज़ारा के साथ साथ में देख रहे हैं कि किधर आम है, किधर गाछ है, कौन सा पेड़ वगैरह है। उस तरह वो भी उखाड़ना है, मतलब तोड़ना है। तो उस तरह से कहा जाए ना कि बैल चरा के कुछ नहीं उखाड़ सकता, बहुत कुछ उखाड़ सकता है। बस उखाड़ने का जुनून होना चाहिए और कुछ करने का हौसला होना चाहिए। तो बस इस सब नज़ारों को देखने के लिए अलग ही समझ में आता है। और साथ में क्या पता है, इधर अगर इलाका देखा जाए तो चारों तरफ एकदम पूरा खाली खाली जगह है। और इधर बोला जाता है बायद, जैसे कि गेहड़ा होता है या फिर बायद होता है, जिसके कारण से वहाँ पे धान वगैरह रोपा जाता है। और बायद मतलब बायद वैसे जगह को या गेहड़ा वैसे जगह को बोला जाता है जो कि गेहड़ा मतलब सबसे नीचे खेत होता है, जो कि गहरा में होता है। वहाँ पे उपज भी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहाँ उपज के लिए सब चीज़ बेहतर नहीं होता है। बस कुछ ही चीज़ होता है जो बेहतर के रूप में होता है। अभी जैसे अभी हम आ गए हैं बैल चलाने के लिए, ये डंडा जरूरी है। अगर बैल चलाने आप जा रहे हैं ना, तो कुछ हो या ना हो, लेकिन एक आपके हाथ में डंडा होना चाहिए। अगर डंडा है तो आपको पता चलना चाहिए और दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ, ये लौंडा या ये बच्चा गाय बरद चराने जा रहा है, ये चरवाहा है। पहले ज़माने में होता था क्या कि पहले ज़माने में होता था कि 2 गो उनके घर, 2 गो इनके घर, 4 गो उनके घर से लेके कोई चरवाहा करने के लिए जाता था। लेकिन आज हमारे जुग जमाने ऐसे हो गए हैं जो कि 2-4 गो बैल अगर किसी के घर में मिल जाए तो बहुत धन्य की बात है। उनके साथ क्या, आज के ज़माने में अभी ट्रैक्टर है और कुछ है, उनके कारण से खेती तो हो जाता है। लेकिन वो मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए कि गोबर चाहिए या फिर कोई पूजा में कुछ और चाहिए तो उसमें नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, जो भी होता है बहुत कुछ सोच समझ के होता है, बहुत कुछ अच्छा चीज़ होता है। वाह, नज़ारा देख के इधर का कुछ मतलब एकदम पूरा शांत माहौल है। बैठे हुए थे उधर, लेकिन उधर से आ गए इधर। अकेले में रहने में बहुत कुछ समझ में आता है। और साथ में हमारे बैल, एक यहाँ एक वहाँ, 2 गो यहाँ। और सबसे बड़ी यहाँ बैल चलाने के साथ साथ में यहाँ पे दिक्कत क्या होता है पता है, अभी चल रहा है सावन का सीज़न। और सावन का सीज़न में से अभी सबको एकदम धान का बीन है, उनको रोप के रखा है कि बड़ा होगा उनके बाद से यहाँ पे खेती होगा। और जिसमें बारिश वगैरह पूरा पड़ेगा, खेती का सीजन आएगा, उसमें खेती होगा। इसी कारण से और अभी बैल चलाने वालों को कोई चीज़ का टेंशन हो या ना हो, एक चीज़ का टेंशन होता है कि किसी का अगर गलती से भी किसी का अगर कोई धान का बीज है वो अगर खा ले, कोई बरद या गाय, कोई भी जानवर, तब इतना गाली सुनेगा वो सुनते सुनते एकदम 5 मिनट तक वो टेंशन में रहेगा कि सरवा अगर सही से चराते या सही से देख रेख करते तो हमको भी 2-4 गाली नहीं सुनना पड़ता। जैसे भी देखिए मेरा बैल वहाँ है और यहाँ पे एक है। अब अगर हम उधर गप्पी मारते रहते या कुछ और करते रहते तो ये हमको समझ में नहीं आता और ये दिखने को नहीं आता कि यहाँ पे कोई है जो रोप के रखा है, जो बून के रखा है धान का बीज। और अगर गलती से हम भी लेट करते तो एकदम पूरा कोई देख लेता अगर खाते हुए, एकदम इतना गाली सुनते जो कुछ कह नहीं सकते। इतना गाड़ी का लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। और कभी गांव देहात में जाने के बाद समझ में आता है कि गाड़ी का नेक्स्ट लेवल इतना गाड़ी होता है, इतना गाड़ी होता है जो समझ में नहीं आता कि गाड़ी सब सीखता कहाँ से। हम भी सीख रहे हैं थोड़ा पूरा कर रखे, हम भी किसी और से लड़ाई वगैरह करेंगे ना तो हमको भी घर आने का मौका मिलेगा। इसीलिए उनसे भी ज़रूरी बात क्या है, भारत में से अगर कुछ चराने के लिए आए हैं तो किसी पे फोकस हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले ये फोकस होना चाहिए कि किसी के यहाँ फसल वगैरह तो नहीं लगा। अगर गलती से भी लगा भाई तो उनके सामने जाके ऐसे खड़ा हो जाओ एकदम पूरा सीधा स्टिक और देखते रहो कि मेरा इधर में से कोई है नहीं ना जो मेरा खा लेगा। अगर खा लेगा तब तो अपना सुन लो, पूरा पेट भर के एकदम सुन लेना, घचा के 5 मिनट तक एकदम मूड फ्रेश होगा। उनके बाद सोचना कि अगला बार जब भी जाएंगे तो गलती से भी इधर उधर घूमेंगे नहीं।
इधर उधर घूमेंगे तो फिर हो गया। तो अब हम यही सोच में भाई, अभी तो मेरा बर्दा है, खाया पिया तो एकदम कुछ नहीं है, एक टी पार हो गया। अब हम यही सोच में कि एकदम गाड़ी एकदम आज सुनेंगे पूरा सनसना के काहे कि जकलम पार हुआ है वो देख लिया, और है ककर हमरे है आ हमरे ला बरद आ हम ही खुदे देख लिया तो गरियाएंगे ककरा, 2-4 गाड़ी बरदा के दे लेंगे, उसके बाद की करेंगे हम कोई ककरो और बरद का रहता है तभी एकदम पूरा सनसना के उनको सुना देते हैं कि तो चरावे लाऊँ कि कई खती लाऊँ, तो समझ ना आओ ये हो वो हो, हम बिहनिया खिया दिली ये कर ली वो कर ली, लेकिन अब ककरा करिए ककरो ने। अब इसीलिए इस सब पर फोकस करना होगा। चार वहाँ है मतलब ये नहीं कि एकदम आके यहाँ बैठ गए हैं, हम जिन्हें बैठ रहते हैं ना जो कि ककरो लम और लम जाएगा ना तो हमको भी सुनना होगा, मूड फ्रेश करना होगा एकदम फ्रेश से।